आज जो ये मीटिंग हमने बुलाई है, जो ये सभा का आयोजन किया है, इसकी शुरुआत करता हूं। मैं जानता हूं कि आप लोग पुलिस वालों से डरे हुए हैं, अन्याय भी हुए हैं आपके साथ, घोर अन्याय हुए हैं, मुझे मालूम है। हमारी पुलिस की छवि भी साफ सुथरी नहीं है। कुछ लोग हमारे बीच भी है जो अपनी ड्यूटी, अपने फर्ज, अपनी ईमानदारी को ताक पर रखकर, हिंदुस्तान की आन बान और शान को ताक पर रखकर बेबस लाचार जनता को, उसकी मजबूरी को, उसकी मौन को उसकी मजबूरी मानकर उसका खून चूसने में लगे हुए। इसका परिणाम यह हुआ है कि आज इस देश की 44% जनता बीहड़ों में बंदूक उठाते अपना भविष्य तलाश रही है। उन हाथों में, जिन हाथों में पढ़ाई लिखाई, कागज कलम और दवात होना चाहिए, आज बंदूक है। फेंक दो कलम और उठा लो बंदूक का नारा देने वाले ये कुछ चुनिंदे लोग न सिर्फ आपके बल्कि हिंदुस्तान के भी दुश्मन हैं। और इससे मिल क्या रहा है आपको, और किस कीमत पर? क्या इतने सालों में सुविधा और शांति मिली आपको? बचपन में पढ़ा था, आप सब भी जानते होंगे, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा, मनोरंजन और शिक्षा है। यही वो साधन हैं जिन साधन और संसाधनों का उपयोग करने से मनुष्य जाति विश्व की तमाम जातियों में, तमाम प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ घोषित होती है। और यही वो सारी सुविधाएं और शांति होती हैं जिनकी प्राप्ति हेतु मानव आदिकाल से आज तक भटकता रहा है। तो क्या वो लोग जो खुद जंगलों में छुपे हुए हैं आपको ये सारी सुविधाएं और शांति दे पाएंगे? जो खुद जंगलों में छुपे हुए हैं, जिनका खुद का अस्तित्व अधर में लटका हुआ है, क्या वो आपके लिए लड़ पाएंगे? और लड़ने की जरूरत ही क्या है? दोस्तों, ये लोग कोई आम लोग नहीं, वो काले लोग हैं। मानव समाज के ऊपर लगने वाले वो कलंक और धब्बे स्वरूप वो काले लोग हैं जो आपके भोलेपन से खेल रहे हैं। इनका मकसद बदला चुकाना है, सिर्फ बदला। अपने आप की, अपनी कुछ एक इच्छाओं और लोलुपसाओं की पूर्ति मात्र हेतु ये लोग व्यक्ति, समाज, देश, राज्य सबको दांव पर लगाकर सबका विनाश करने में जुटे हुए हैं। आपके हाथों में हथियार थमाकर आपका कौन सा भला किया है और आगे करेंगे, इस पर सोचने और समझने का वक्त आ गया है। यह बहुत जरूरी हो गया है समझने का, सोचने का, मंथन करने का
कि कलम या बंदूक, क्या कलम उठाकर अपने आप का, अपने समाज के, अपने राष्ट्र के निर्माण की बात की जाए, या बंदूक उठाकर इंसानियत को हैवानियत में बदलने की गाथा लिखी जाए? इसलिए मैं चाहता हूं कि हमें, आपकी पुलिस, आपकी प्रहरी को हमारी गलतियां सुधारने का एक मौका अवश्य दीजिए। और उसके लिए आपको आपके डर को जीतना होगा। जी हां दोस्तों, आपके अंदर में छुपा हुआ जो डर है, उस डर को आपको अपने आप जीतना होगा। और हमें आपको और आपके मन में अपने प्रति अविश्वास को विश्वास के रूप में जीतना होगा। तो क्यों ना इसकी शुरुआत हम आज से ही करें। आज इस प्रांगण में मैं चाहता हूं कि हम सभी भारत मां के देशवासी अपनी इस मातृभूमि के इस प्रांगण में यह शपथ लें कि हम और आप, पुलिस और पब्लिक, जनता और प्रहरी, दोनों मिलकर अपने बीच की खाई को भरें, कड़ी जोड़ें। जो हमारे बीच की नफरत की दीवार खड़ी हुई है और नफरत की आग में जलकर टूट गई है। जी हां, तोड़ें इस कड़ी को जो नफरत की दीवार के रूप में खड़ी है। आइए तोड़ें इस कड़ी को जो नफरत की आग में जलकर टूट गई है, और पुनः अपने बीच की इस कड़ी को जोड़ें जो हमारे और आपके बीच के अंतर सह संबंधों को एक स्वर्णिम काल तक याद रखने योग्य बन जाए, ताकि हमारा भारतवर्ष जैसा पहले था वैसा ही आज एक बार फिर बन जाए, और आपके मन में पुलिस के प्रति बैठा हुआ डर और अविश्वास तहस नहस हो जाए। भरोसा कीजिए, भविष्य सुनहरा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अगर हम सभी मानवता के नाम पर अपने अपने कर्तव्यों और अपने अपने उत्तरदायित्वों के भरण पोषण की शपथ लें, तो फिर समाज का कोई धब्बा, समाज की कोई कालिक हमारे उत्थान को, पुनरुत्थान को नहीं रोक सकती है। वक्त बातें बनाने का नहीं है, वक्त काम करने का है। तो प्यारे भारतवासियों, हे भारत गांव के निवासियों, आइए आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका विकास करेंगे। और यह हमारा साथ, सबका विकास, माननीय प्रधानमंत्री जी के इस नारे के साथ हम भी अपना योगदान देश के विकास में लगाएंगे और अपने इस भारत को एक बार पुनः दुनिया में सबसे आगे ले जाएंगे। जय हिंद।